नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग 2 to 2 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस ये पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला आपका प्रश्न आता होगा कि कल हम लोग 2 to 9 पढ़ाई किए थे, आज 2 to 2 कहाँ से आ गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बीच बीच में मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में फेल होने की समस्या ना हो। लेकिन अभी जो हम लोग का पढ़ाई चल रहा है वो कंटिन्यू 2 to 2 चल रहा है। जो भी टॉपिक हम लोग एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। और इसके अलावा अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए मुझे दूसरे पेपर के लिए लगता है तो उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर सपोज में आप कभी मेरे चैनल में रेगुलर नहीं देख पाएँ तो आप नोटिफिकेशन में भी जाके वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब में हिंदी मीडियम में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि मैं काफ़ी बार सर्च किया हूँ, मुझे नहीं मिल पाई है, तभी मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों चलिए देखिए, इसमें हम लोग ब्लॉक 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब ब्लॉक 2 में हम लोग को नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में ह्यूमन एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन ये पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, जो यूनिट 5 है ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए इसे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी लॉन्ग, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन ये कंफर्म एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो भी अधिक लंबा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता दिया हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू पूरा बने रहेंगे। आप वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि इतना बड़ा टॉपिक होने के बावजूद भी आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। और मैं कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि अगर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंफर्म आप वो आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनिट 5 के बारे में बात करें। 6 और 7 ये इतना लॉन्ग टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे यूनिट 7 में देखिए मीडिया एज ए सोर्स इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ह्यूमन एज ए सोर्स इन्फॉर्मेशन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है। और मैं कंफर्म बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग अभी से रिवीजन करते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई बिल्कुल नहीं भी किया है, उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, ब्लॉक 2 में हम लोग पढ़े देखे थे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में मानविकी क्षेत्र एवं सूचना स्रोत। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि प्रकार पहले इसका देख लेते हैं हम लोग। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम जब प्रकार पढ़ रहे हैं तो फिर इसका इंट्रोडक्शन कहाँ गया, स्रोत क्या है, उद्देश्य क्या है। जी हाँ, बिल्कुल 100% कंप्लीट पढ़ाई होगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो में बने रहें। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आप कुछ कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, परंपरागत का मतलब क्या होता है। इसमें प्रत्येक पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं एवं सामयिकी सम्मिलित हैं। सामयिकियाँ मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पता है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें आप पढ़ाई करते हैं, जो मैगजीन पढ़ाई करते हैं उसी के बारे में बताई गई। ठीक है, अब खा में नवीन परंपरागत। देखिए, नवीन का मतलब क्या होता है, न्यू। तो नवीन परंपरागत में इसके अंतर्गत मानक, आधार सामग्री, विशिष्ट आदि आते हैं। अब अपरंपरागत इस श्रेणी में सूक्ष्म, श्रव्य जिसे ऑडियो कहते हैं, दृश्य विजुअल, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल यंत्र की सहायता से पाठनीय सामग्री तथा मैग्नेटिक टेप, डिस्क, फ्लॉपी, सीडी रोम आदि आते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतना लॉन्ग टॉपिक है, इतना शॉर्ट में कैसे हो जा रहा है। आप बस वीडियो पे अंतिम बने रहें, मैं अंतिम वीडियो समाप्त होने से 1 मिनट पहले आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, मानविकीय में प्राथमिक सूचना स्रोत जिसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक होगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप इसे ध्यान से देखें, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। बाकी एग्जाम के लिए वो आप मेरे पे छोड़ दें। ठीक है, देखिए, पत्रिकाएं, इसके अंतर्गत शीघ्र पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं जिसे रिसर्च जर्नल भी कहते हैं, बुलेटिन, कार्यवाहियाँ, क्रियाकलाप, धारावाहिक आदि आते हैं। इस श्रेणी के स्रोतों का सबसे प्रमुख विशेषता है निश्चित समय अंतराल के बाद आगामी अंक का प्रकाशन। इसलिए इन्हें अनावधिक प्रकाशन भी कहा जाता है।
अब देखिए शोध प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। अभी हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतने प्रकार जो होते हैं वो सिर्फ आपको जानना है, डिफिनेशन की चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए विभिन्न कार्यरत परियोजनाओं के अनुसंधानों, विकास एवं उपलब्धियों के विवरण को प्रायः शोध प्रतिवेदन कहते हैं। दोस्तों सिर्फ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। ये वीडियो उतना लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपको जानकारी कंप्लीट मिलेगी। आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको इस टॉपिक का एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सम्मेलन कार्यवाही, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वर्तमान समय में सम्मेलन, कार्यशाला आदि विद्वानों एवं शोधकर्ताओं को परस्पर विचार का आदान प्रदान हेतु एक मंच की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। व्यवसायिक, जिसे हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। देखिए प्रोफेशन क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए कोई भी लाइब्रेरी, अगर पब्लिक लाइब्रेरी ओपन की जाती है या फिर कोई पर्सनल कोई अपने बिजनेस के लिए लाइब्रेरी अगर ओपन करते हैं तो उसे प्रोफेशन कहेंगे, ठीक है। तो व्यावसायिक संस्थाओं व संघ इसका आयोजन नियमित रूप से करते हैं। फिफ्थ में क्या है, शोध प्रबंध। देखिए लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं में शोध करने की सुविधा होती है। शोध की परिकल्पना, विधि एवं उपलब्धियों को शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अच्छा में सरकारी प्रकाशन। दोस्तों मैं ये वीडियो का जितना लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक तो लॉन्ग है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखिए सरकारी प्रकाशन नई विषयों, समस्याओं आदि पर निर्णय लेते समय जो कि न्यायिक, वैधानिक व तर्क संगत कार्य किए जाते हैं तथा इन निर्णयों को लागू में जो नीतियाँ बनाई जाती है उन सभी का पूर्ण विवरण इन प्रकाशनों पर होता है। तो दोस्तों जो अभी हम लोग टाइप देखे थे तो उसमें हम लोग ह्यूमन एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन यूनिट 5। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रकार, वो मैं आपको नोट करके बता दिया हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है दोस्तों कि आप कंप्लीट कैसे करेंगे। तो आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में या फिर आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरह की परेशानी, समस्या न हो, मैं ये ह्यूमन एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन का जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कमेंट नहीं करना चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आप पूरे इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके कुछ मटेरियल मिलते हैं, कुछ टॉपिक क्लियर होती है। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी तरह का अब मेहनत नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको ह्यूमन एज ए सोर्स इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब यूनिट 6 और 7 बचा है, तो ये हम लोग नेक्स्ट इसके बाद का जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे और मीडिया एज ए सोर्स इन्फॉर्मेशन। तो ये सब टॉपिक दोस्तों उतना वास्ट नहीं है जितना कि यूनिट 5 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक उन लोगों की हेल्प करें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है, मैं न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ लगभग 30 या 40 दिन पहले। तो अभी मेरे वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है जो लाइब्रेरियन की तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों मैं जितने स्टूडेंट से मिलता हूँ या बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम तो इंग्लिश में दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्ज़ाम हिंदी में मैं देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बारे में ना मेरे पास मटेरियल उपलब्ध है, ना ही मुझे प्रॉपर जानकारी है कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल में जाके और ये देख लें कि क्या हम लोग हिंदी में लाइब्रेरियन यानी BLIS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंप्लीट वीडियो में बना रखा हूँ, साथ में आपको प्रूफ भी वहाँ पे दिया हूँ कि क्यों हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो प्रमाण भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप कम से कम उन लोगों की हेल्प ज़रूर कर दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और जो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख के और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो मैं भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी स्पेशल लाइब्रेरी के लिए उस पर भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी के अनुसार जो भी सिलेबस होंगे तैयारी हम लोग जो वीडियो अपलोड हम लोग ऐसा
इस तरह का मेरा दोस्तों प्लान है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना है, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के सहयोग के लिए। और दोस्तों मैं बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप जितना जल्दी हो सके वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ताकि वहाँ पे भी पढ़ाई रिलेटेड डिस्कशन हो सके। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा वो और स्टूडेंट को मिल पाएंगे, उनके पास होगा तो वो आप भी ले पाएंगे। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए मैं भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।